मुझसे मेरे जो बॉस हैं, मेरे जो सुप्रीम पावर जो बैठी हुई है, जी। वहां से हुक्म हुआ कि आपको नगर पालिका लड़ना है। मैंने कहा जो हुक्म सर आंखों पे। टांडा एसपी का गढ़ है। आज जब आप चुनाव लड़ते हैं नगर पालिका का, तो चुनाव में आपको सिर्फ 4,942 वोट मिलते हैं, मात्र 6.3%। आपने कभी एनालाइज किया कि ये कैसे हो गया? पर फिर आप लोगों को चौंका देते हैं। बुनकर प्रतिनिधियों के 13 लोगों की लिस्ट निकल जाती है। फिर एक दोबारा लिस्ट आती है जिसमें से टांडा से आपका नाम होता है। फिर आप लखनऊ में मीटिंग में भी होते हैं, लेकिन वहां पे आप कुछ बोलते नहीं है, कुछ कहते नहीं है बुनकरों के लिए। ऐसा क्यों? टाइम पे समाजवादी हारी है और ना तो मैं हारा हूँ। यहाँ चंद लोग कुछ ऐसे हैं कि हर जगह जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, वो लोगों ने यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता को ठगा है। नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के बाद समाजवादी पार्टी से आप सक्रिय राजनीति से टांडा के लिए लगभग गायब हो गए हैं। तो क्या आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं इस वक्त? तो इसलिए वो आदमी बेहतर विकल्प हो सकता है, चाहे जो हो, जिसके ताल्लुक टांडा से भी हो और दिल्ली और लखनऊ से भी हो। आज आवाम जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, और हकीकत देखा जाए तो वहां डेवलपमेंट के नाम पे नगर पालिका में ना के बराबर हो रहा है। सुना है आपकी पहुंच बहुत है, सभी पार्टियों से आपके संबंध बहुत अच्छे हैं। मेरे हिसाब से तो आपको लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए था। आपने नगर पालिका परिषद जैसा छोटा चुनाव क्यों चुना? तो बुनकर के जितने भी नेता कहलाते हैं, आप एक बार उनसे पूछिएगा कि बुनकर के लिए आज तक क्या किया। विधानसभा का चुनाव होता है, राममूर्ति वर्मा विधायक बन जाते हैं जो अकबरपुर से आते हैं, जिसे फिर एक नगर पालिका परिषद का चुनाव करीब आता है। एक ऐसे इंसान को टिकट दे दिया जाता है जो जिसे लोग जानते तक नहीं है। फिर चुनाव होता है, जनता आपको नकार देती है। वही जनता जिसने रेहाना अंसारी को 19,177 वोट दिए और जमीरुल हसन को 22,500 वोटों से विजयी बनाती है वो जनता। आपको लाने का ये मतलब तो कहीं ये नहीं था कि जनता इनको जानती नहीं है, चलो टांडा से मुस्लिम क़यादत खत्म करते हैं। नहीं। टांडा की सियासत में जब अचानक एक नाम तेजी से उभरा तो उसने पुराने सियासी समीकरणों को चौंका दिया। बड़े बड़े नेताओं से नजदीकी संबंधों का दावा, जमीनी पकड़ और बेबाक बयान। हम बात कर रहे हैं इंजीनियर एजाज अंसारी की, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुके हैं। आखिर कौन है एजाज इंजीनियर? क्या है इनकी राजनीतिक सोच? टांडा को लेकर इनका विजन क्या है? आइए जानते हैं इनसे इस खास बातचीत में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकमत न्यूज में एजाज अंसारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बोलने का मौका इस मंच से दिया। मैं अपनी सारी बातें आपको इस मंच से रखूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही करेंगे कि एजाज इंजीनियर है कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है? मेरा बैकग्राउंड, मेरी पूरा अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो मेरी पैदाइश जो है मोहल्ला सकरावल में हुई, और मेरी इब्तदाई जो तालीम है वो खदियाबा स्कूल एक सकरावल में होता है, वहाँ से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। आदर्श जनता से मैंने हाई स्कूल किया जी। हाई स्कूल करने के बाद मैं दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, शायद आप जानते होंगे, शायद क्यों कहूँ क्योंकि आप भी वहीं से फारिग हैं। हाँ जी। और इस बात का मुझे बड़ा खुशी हुई जब मैंने सुना कि आप भी जामिया मिलिया इस्लामिया से फारिग हैं। जी। वहाँ मैं गया 87 में। सियासी मिजाज वहीं से मेरा डेवलप हुआ, और मुझे वहीं से यूनिवर्सिटी से ही ये चीज़ रही है कि नहीं, मुझे अपनी कौम का और अपने लोगों का, ख़ास तौर से टांडा के लोगों के लिए खिदमत करना है जब भी मौका मिलेगा। और मेरे सीधे तौर पे कहूँ जो लैंग्वेज होती है राजनीतिक गुरु, वो जामिया से ही डेवलप हुए और जामिया में ही रहे। माननीय कमाल अख्तर जी, जो इस वक्त विधानसभा के मुख्य सचेतक हैं और कांठ विधानसभा से विधायक हैं। राजनीति समाज सेवा है या प्रोफेशन? आपने अभी बताया कि आपने इंजीनियरिंग की है जामिया मिलिया इस्लामिया से। जी। तो इंजीनियरिंग करना तो एक प्रोफेशनल काम है, प्रोफेशनल कोर्स है ये। प्रोफेशनल कोर्स है, तो राजनीति भी प्रोफेशन की तरह ले रहे हैं या समाज सेवा ही करना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। और चूंकि मैं प्रोफेशनल कोर्स में था, मेरा प्रोफेशन जो है वो इंजीनियरिंग थी, और मेरे साथ के मेरे, और ख़ास तौर से मैं कहूँगा टांडा कितने ऐसे तालीमी याफ्ता हैं, इंजीनियर हैं जो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो मुझसे एक साहब ने पूछा कि आप तो
इंजीनियरिंग कर रहे हो, पढ़े रहे हो, वहाँ यहाँ का करे आए गए हो। तो मई जून का इलेक्शन था, तो मैंने उसे कहा था कि मैं वहाँ जब गया तो वहाँ देखा कि बहुत अच्छा है, तो मैं आपके ही बच्चों को लेने आया था कि मैं आपके ही बच्चों को वहाँ ले जाऊँ, खास तौर से जो मजदूर तबका है या वीकर सेक्शन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। जैसे यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे कारीगर कहते हैं, उनके बच्चों को भी मैं ये चाहता था, मेरे एजेंडे में था, मेरे दिमाग में था ये। और मेरा यही एक मकसद था जिस मकसद से मैं आया था कि मैं उनके बच्चों को भी ले जाके, चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नीट के माने नहीं जानते, तो मैं ये बात ये कहता था, अपनी स्पीच में कहता था, और मेरे मकसद में था, मेरे एजेंडे में था कि मुझे ये करना और इंशाल्लाह करूंगा, आगे भी मेरा इरादा है। तो उनसे मैं ये कहता था कि मुझे आपको इतना बड़ा आपके बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है। जैसे यहाँ कुछ नाम है हमारे शहर के बड़े डॉक्टरों के, उनके नाम लेता था मैं, इसी वजह से कि वो जाने कि हाँ मेरा बच्चा कितना बड़ा इंजीनियर बनेगा। और मैं इंशाल्लाह ये करूंगा, यही मेरा मकसद था, खास तौर से एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और टांडा के डेवलपमेंट पे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है, खास तौर से नगर पालिका के उसमें, कि हाउस टैक्स का जो मसला था उसको मैं बार बार ये कह रहा था, मेरी बातचीत भी हो गई थी ऊपर, कि मैं इसे मिनिमाइज करवाऊंगा, क्योंकि ख़त्म तो होने की वाली चीज़ नहीं है। कोई अगर कहता है कि मैं ख़त्म कर दूंगा तो ख़त्म नहीं होगा। मिनिमाइज करने के लिए मैंने बात कही थी, और इंशाल्लाह मैं मिनिमाइज पहली बैठक में करवा देता। अब मैं अपनी बदकिस्मती कहूँ या किसी और की क्या। आपने नगर पालिका का टिकट अचानक से लाकर समाजवादी पार्टी से लोगों को चौंका दिया, जबकि तांडा में समाजवादी पार्टी के बहुत से दावेदार थे टिकट के। आपने ये कैसे किया? नहीं नहीं, ये देखिए, मैंने बताया ना कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी पार्टी में था, समाजवादी पार्टी में हूँ। मुझसे मेरे जो बॉस हैं, मेरे जो सुप्रीम पावर जो बैठी हुई है, जी। वहाँ से हुक्म हुआ कि आपको नगर पालिका लड़ना है। मैंने कहा जो हुक्म सर आंखों पे। अब ये कोई चौका या नहीं चौका वो बात अलग है। 22 लोग तकरीबन मेरे ख्याल से मांग रहे थे। मैं किसी का टिकट काट के नहीं लाया था। मुझे पार्टी जो होती है, पार्टी लेवल पे यही चीज़ होती है, जिसको बेहतर समझती है, जिसको ये समझती है कि खाली यही नहीं कि हाँ ये आगे चल के इस एरिया का, इनके लोगों का, इनकी आवाम का डेवलपमेंट हो सकता है, उसे ही टिकट देती है। और उस हिसाब से मुझे टिकट मिला था। टांडा एसपी का गढ़ है। आज जब आप चुनाव लड़ते हैं नगर पालिका का, तो चुनाव में आपको सिर्फ 4,942 वोट मिलते हैं, मात्र 6.3%। आपने कभी एनालाइज किया कि ये कैसे हो गया, जबकि समाजवादी पार्टी हमेशा जीतती आती आ रही है नगर पालिका चुनाव? नहीं, यहाँ ना तो उस टाइम पे समाजवादी हारी है और ना तो मैं हारा हूँ। यहाँ चंद लोग कुछ ऐसे हैं कि हर जगह जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, वो लोगों ने यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता को ठगा है। आज की तारीख में आप किसी भी मोहल्ले में किसी भी बंदे से ये अगर आप पूछ लेंगे कि क्या जो चुनी गई सरकार है यहाँ हम्म। नगर पालिका की, या हारा हुआ कैंडिडेट है, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, जी। वो खुद बता देंगे कि क्या बेहतर रहे या क्या बेहतर था। ये आपको क्वेश्चन का वहां आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं ये कहता हूं कि कहीं कोई चीज छीन ली जाए या बेवकूफ बना के कहीं कोई चीज हासिल की जाए, तो हासिल तो हो जाती है, लेकिन जिसके हाथ से जाती है वो बाद में पछताता है, यार ये तो गलत हो गया। यही चीज आज आवाम जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। और हकीकत देखा जाए तो वहां डेवलपमेंट के नाम पे नगर पालिका में ना के बराबर हो रहा है, और बाकी सारी चीजें, मैं चूंकि किसी की बुराई में कभी नहीं रहा हूं और ना रहूंगा, मैं यही मशवरा दे रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ कि मिलजुल के इनको नगर पालिका को सही तरीके से चलाना चाहिए। इससे सिर्फ उसका नहीं, पूरी आवाम का नुकसान हो रहा है। और 5 साल जो होता है, 5 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है। 5 साल प्लस 5 साल अगर है, 10 साल पीछे हो जाता है कम से कम। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है अध्यक्ष साहिबा से कि इसको बेहतर तरीके से चलाएं टांडा की आवाम के लिए। नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के बाद समाजवादी पार्टी से आप सक्रिय राजनीति से तांडा के लिए लगभग गायब हो गए हैं। तो क्या आप एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं इस वक्त? नहीं नहीं, मैं गायब होने का मतलब सेंटेंस क्या है आपका कि मैं गायब हो गया हूँ?
गायब किस तरीके से हुआ जाता है। मैं सारे हर जगह सुख दुख में हूँ, जहाँ मसाइल होते हैं। और उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि जो ये कहा गया कि नहीं वो तो लखनऊ से आया है, हर मसले का हल जो है वो लखनऊ से ही होना है, दिल्ली से ही होना है। आज आपका कोई भी सरकार का मंत्री आता है, वो कहता है कि मैं आपकी बात दिल्ली तक लेके जाऊंगा, तो क्या टांडा में मसले का हल होगा? टांडा में किसी आदमी चाहे कि मैं यहीं बैठा रहूं और यहीं पे हो जाए, हाउस टैक्स जो है वो मिनिमाइज हो जाए, और जो बिजली के जितने मसाइल हैं, क्यों लखनऊ में मीटिंग हो रही है? टांडा के किसी मोहल्ले में कर लेते। ये मसले जो हैं ये हल बाहर से ही होते हैं। बाहर का मतलब लखनऊ और दिल्ली से ही होंगे। तो इसलिए वो आदमी बेहतर विकल्प हो सकता है, चाहे जो हो, जिसके ताल्लुक टांडा से भी हो और दिल्ली और लखनऊ से भी हो। सुना है आपकी पहुंच बहुत है, सभी पार्टियों से आपके संबंध बहुत अच्छे हैं। मेरे हिसाब से तो आपको लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए था। आपने नगर पालिका परिषद जैसा छोटा चुनाव क्यों चुना? नहीं नहीं, देखिए आपके हिसाब से तो कोई पार्टी नहीं चलती, हम्म, या मेरे हिसाब से कोई पार्टी नहीं चलती। हमें तो ये है कि हमारे जो बॉस हैं माननीय अखिलेश यादव जी, जो हमें कहेंगे, जो ऑर्डर देंगे, हम वो करेंगे। जैसे एक बॉर्डर पे सिपाही होता है ना, उसका अपना कोई डिसीजन नहीं होता। उसे ये कहा जाता है, उसका कमांडर कहता है कि अब चला दीजिए गन, तो वो चला देता है। वो कहाँ जा रही है, किस पे लग रही है, उसे नहीं मतलब है। इसलिए मुझसे जो कहा गया है और आगे जो कहा जाएगा, मैं समाजवादी की विचारधारा का हूँ, इसलिए जो भी मुझे वहां से परमिशन मिलेगी मैं वो काम करूंगा। विधानसभा का चुनाव होता है, राममूर्ति वर्मा विधायक बन जाते हैं जो अकबरपुर से आते हैं, जिसे फिर एक नगर पालिका परिषद का चुनाव करीब आता है। एक ऐसे इंसान को टिकट दे दिया जाता है जो जिसे लोग जानते तक नहीं है। उसी जन फिर चुनाव होता है, जनता आपको नकार देती है। वही जनता जिसने रेहाना अंसारी को 19,177 वोट दिए और जमीरुल हसन को 22,500 वोटों से विजयी बनाती है, वो जनता। आपको लाने का ये मतलब तो कहीं ये नहीं था कि जनता इनको जानती नहीं है, चलो तांडा से मुस्लिम क़यादत खत्म करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये गलत आप इल्जाम लगा रहे हैं। हमारी पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी का नाम ही इस तरीके से सेकुलर पार्टी है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सारे धर्मों को, सारे जात को लेके हम लोग चलते हैं। इस तरीके के विचारधारा हम लोगों की है ही नहीं। अब मैं बुनकरों की बात करूंगा आपसे। बुनकर नेता आपको कहा जाता है, आपके नाम के आगे बुनकर नेता लगा, मैंने देखा है हाल फिलहाल। तो बुनकरों के लिए ऐसा क्या किया आपने अभी तक? नहीं, मैं तो देखो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता कि हाँ मैं इनका नेता हूं। मैं तो आया हूं और यहाँ टांडा में एज ए पॉलिटिशियन जैसे मैंने यहाँ कदम रखा, तो मैं, कहते हैं ना कि नेता का मतलब इंग्लिश में कहते हैं लीडर। लीडर का मतलब होता है जो लीड करे, लीड का मतलब होता है इमाम, हम्म। है ना? तो इमाम वो होता है जिसके पीछे सब होते हैं। तो मैं तो यहाँ लोगों के साथ शाना बशाना चलने आया हूँ। मसले जो हल होंगे, मिल के हम हल करेंगे। दूसरी बात ये कहते हैं बुनकर नेता, तो मैं नेता का लफ्ज ऐसा मैंने नहीं लगाया है, लोग लगाते हैं। दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि आपने ऐसा क्या किया है बुनकर के लिए। तो बुनकर के जितने भी नेता कहलाते हैं, आप एक बार उनसे पूछिएगा कि बुनकर के लिए आज तक क्या किया है। सिर्फ धरना प्रदर्शन, बकाया, जलालत, टेंशन, यही सब दिया है। मैं बताता हूं कि मैंने बुनकर के लिए क्या किया है। उसी लखनऊ में बैठ के मैं शक्ति भवन में जाता था, मेरे अपने ताल्लुकात थे। उस ताल्लुकात की बुनियाद पे आज से मेरे ख्याल से ये बातें होंगी 16-17 की या 18 की हो सकता हूँ। तो उस वक्त ये था कि ये डिसाइड होना था शक्ति भवन में चेयरमैन सर के पास कि एक पावर लूम जो है 1 हार्स पावर से चलेगा। मैं वहां बुलाया गया, मुझसे कहा गया, मेरे ताल्लुकात थे, मैंने उनसे कहा कि ये दोस्ती का वास्ता है, और भी वास्ता दिया मैंने कहा आधा हार्स पावर से चले, वरना 5 किलोवाट का कनेक्शन लेके 5 लूम चला ही पाएगा आदमी। तो उसका कैलकुलेशन मैंने किया, मैंने, चूंकि मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, मैंने कैलकुलेशन किया उसका हार्स पावर का। उसमें आधा हार्स पावर से थोड़ा बहुत ऊपर उठ रहा था,
उसी को वो कर रहे थे। मैंने कैलकुलेशन में वही चीज़ें अपने टेक्निकली छुपाई। मैंने कहा यही चीज़ चाहिए आज ताल्लुकात का मुझे, मेरी कौम के लिए, मेरी आवाम के लिए। आज जो आधा हार्स पावर एक पावर लूम पे रिकमेंड हुआ है, वो मेरी देन है। मैं तो कहता हूं जिसको देखना हो शक्ति भवन में जाके फाइल देख ले, और ये दावा कर रहा हूं जितने लोग हैं उस कमरे तक नहीं जा पाएंगे। हाँ, मैं लेके जाऊंगा, लेकिन बस ये है कि उनको नॉलेज होना चाहिए, फाइल पढ़ सके। मैंने आधा हाथ पावर काम कराने का काम किया है, और आगे इंशाल्लाह बुनकरों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं अपनी गाड़ी का झंडा उतार देता हूं जब मैं जाता हूं आज भाजपा के मंत्री के पास। लोगों ने देखा है यहाँ, और भाजपा के मंत्री ने ये बात कही है कि ये आदमी तो बार बार ये मेरे मंत्री बनने से पहले ये आदमी बार बार कहता था कि मेरे यहाँ बुनकरों के लिए ये चीज कर दीजिए, फ्लैट रेट जब नहीं हुआ था। मैंने काम किया और मैं आगे करता रहूंगा, और मेरा ये प्रयास है। एक बार फिर आप लोगों को चौंका देते हैं, बुनकर प्रतिनिधियों के 13 लोगों की लिस्ट निकल जाती है। फिर एक दोबारा लिस्ट आती है जिसमें से टांडा से आपका नाम होता है। फिर आप लखनऊ में मीटिंग में भी होते हैं, लेकिन वहां पे आप कुछ बोलते नहीं है, कुछ कहते नहीं है बुनकरों के लिए, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, बुनकरों के लिए देखिए, एक ये तो आप उस तरीके से क्वेश्चन किए, बहुत सारे सुनने में आता है। पहले लोग, एक दौर में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जी। तो लोग कहते थे कि यार ये प्रधानमंत्री बोलता नहीं है। जी। उसके बाद एक प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस वक्त हैं, वो आए, उनका, फिर अब लोग कहते हैं कि ये सिर्फ बोलते हैं, कुछ करते नहीं है। तो मेरे ख्याल से बोलने वाले ज्यादा बेनिफिशियल है, या काम को करने वाला ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं उस पे ज्यादा फोकस करता हूं कि मसाइल के हल कैसे हों। सिर्फ मैं जबान खोरी के नहीं करता हूं। मीटिंग हुई, अबकी लग रहा था कि फैसला हो जाएगा बुनकरों के लिए, लेकिन कोई फैसला हुआ नहीं, सिर्फ आश्वासन दिया गया। तो आगे की रणनीति क्या है आपकी? मैं एक बुनकर नेता के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, हमारा तो संघर्ष जारी है। हम मिलते रहेंगे, बात करेंगे, और जहां तक ये बात है कि हम सारी मसाइल वहां रखेंगे, और ये लड़ाई हमारी आगे तक चलती रहेगी, चाहे हमें हाथ जोड़ना पड़े। और मुझे तो बता रहा हूं कि अपने ज़मीर से लड़ के मैं अपनी गाड़ी का झंडा पहले खोलता हूं, अंदर रखता हूं, तब जाता हूं। किस लिए जाता हूं? इसीलिए कि मसले का हल हो जाए किसी तरीके से। और जहां तक आपने कहा कि लेटर कैसे आ गया, तो ये तो भाई सरकार का मामला है। सरकार किसको बुलाना चाह रही, किसको नहीं, बाद में कैसे दिया, ये तो सरकार से आप पूछिए, ये बताएगी। आने वाले समय में चुनाव लड़ने की उम्मीद है आपकी? देखिए, एक जो कारोबारी होता है, ख़ास तौर से मैं टांडा से बिलोंग कर रहा हूँ, टांडा में बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन करूं कि मेरे बाद आप किसी का इंटरव्यू लेंगे या यही ख़त्म कर देंगे, हम्म। तो मेरे ख्याल से आप कहेंगे कि मैं तो, मेरा कारोबार है ये। अब हम्म। चूंकि ऐसा कारोबार मैं करने निकला हूं कि आवाम के लिए, आवाम की खिदमत के लिए, तो मुझसे ये क्वेश्चन कि आगे क्या करेंगे, बाकी हमारी आला कमान जो है वो तय करेंगे। इस बार नगर पालिका या विधानसभा? आला कमान हमारी तय करेगी कि क्या हमें करना है, किस जगह पे हमें बॉर्डर पे फिट करेगी या नहीं फिट करेगी, ये उसके ऊपर। तो बहुत से युवा हैं जो आपको आपसे प्रेरित होते होंगे, आपकी तरह राजनीति में आना चाहते होंगे, समाजवादी पार्टी से जुड़कर वो भी बहुत बड़ा काम करना चाहते होंगे, तो उनके लिए कोई संदेश वगैरह अगर देना चाहते हैं तो दे दीजिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है कि इससे जुड़ने से समाज की सेवा तो होगी ही। आप ये देख लीजिए कि जो एक समाज डेवलप करेंगे, वो नफरत, घृणा, इन सब से दूर होगा। जो आज की तारीख में सांप्रदायिक माहौल हो रहा है, तो अगर इस तरीके से सब जुड़ेंगे, खास तौर से युवा, तो हमारा जो माशरा है, हमारा जो माहौल है, वो बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। ये सिर्फ एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी ही नहीं है, एक विचारधारा है जो कि लोहिया जी की है, जिसको आगे ले जाना है। तो हम लोग तो उस विचारधारा के हैं। हमारा मकसद यही है कि जो गंदगी है समाज में, जो और पार्टियां कर रही हैं, उसको ख़त्म जल्द से जल्द किया जाए। आपने कहा कि आप लोहिया की विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा मतलब,
तो जेपी मूवमेंट हुआ, उसके बाद तो बहुत सी पार्टियां जो है समाजवादी विचारधारा की थी। मान लीजिए अपना दल हो गया, जेडीयू हो गया, ये सब। लेकिन आज ये पार्टियां जो है किसी और के साथ गठबंधन में है। जी जी जी। तो इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो जैसे आप कोई चीज होती है, कहीं कोई चीज, जैसे मान लो पानी ही है, पानी को फिर हम, आपने गौर किया होगा हर घरों में आजकल फिल्टर लगाया जाता है प्यूरिफाई करने के लिए। प्यूरिफाइड पानी होता है, वाटर होता है, उसको पीते हैं, वो हार्मफुल नहीं होता। इसी तरीके से जितनी भी गंदगियां थी इधर उधर जाके चली गई। अब जो प्यूरिफाइड है वो समाजवादी है। पालिका चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़े, आप जीत जाते हैं, तो वो कौन से काम है जो आप टांडा नगर पालिका में अध्यक्ष रहते हुए करते टांडा की जनता के लिए, जो मौजूदा अध्यक्ष नगर पालिका की कर नहीं पा रही है? देखिए, इस वक्त जो हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं हो रहा है। जो नगर पालिका के दायरे में जो काम आ रहा है वो नहीं हो पा रहा है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कौन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन जो आवाम खुद देख रही है इस चीज़ को। मैं अगर जीतता तो ये मैं अपनी स्पीच में उस वक्त कह रहा था, ख़ास तौर से कि मैं जिस मज़हब का मानने वाला हूँ, उस कुरान में सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई है उसे इक़रा कहते हैं। उसका मतलब यही है कि पढ़ो। तो मेरा सबसे पहला टारगेट ये था, मैं अपनी स्पीच में कहता था कि मैं यहाँ पे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 कोचिंग सेंटर खोलूँगा, क्योंकि मदारिस और स्कूल, कॉलेजेस यहाँ बहुत सारे हैं। जो मेरे बस में थी, वो मैं यहाँ पे कोचिंग सेंटर खोलता, ख़ास तौर से मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसको आईआईटी और नीट की कोचिंग मेरे स्टार्ट करवानी थी, अच्छे से अच्छा टीचर मैं लेके आता। दूसरा काम मेरा ये था, मैं 60-60 स्टूडेंट उसमें रखता है, और इरादे में था कि उसमें अगर जो भी कामयाब होगा वो वीकर सेक्शन, जैसे ठेलिया वाला हो, मजदूर हो, या हमारे यहाँ बहुत बड़ी आबादी एक है कारीगर जिसे कहते हैं, उनके बच्चों को मैं चाह रहा था कि डॉक्टर इंजीनियर बन के आगे बढ़े। वो मैं करता और इंशाल्लाह करूंगा, आप लोगों के सहयोग से मैं करूंगा इंशाल्लाह। दूसरा बात यह है कि जैसे सबसे बड़ी नीड जो होती है इंसान की, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। मेरा इरादा ये था कि 2 ढाई बिस्वा 3 बिस्वा में जमीन खरीदता, टांडा के नाम होती, मैं अपनी स्पीच में कहा कहता था इस चीज को, टांडा के नाम होती वो, मैं, ना मेरे नाम होती, ना मेरे बेटे के नाम, ना मेरे खानदान, ना मेरे भाई, किसी के नाम नहीं, वो अवाम के नाम की, कहते हैं ना कि अवाम की होती। उसमें मैं बिल्डिंग इस तरीके से बनाता कि उसमें कोचिंग सेंटर भी वहीं रहता, वहां पे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा तुरंत ये इरादा था कि मैं डायलिसिस, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की मशीन लगाऊंगा जो फ्री ऑफ कास्ट रहेगी गरीब के लिए। अगर कोई जो हैसियत वाला है वो वहाँ पे जांच करवाना चाहता है, तो वो अगर पेमेंट करेगा तो वहीं पे खर्च होगा। दूसरी बात ये थी कि मुझे एक केबिन बनाना था, उसमें 7 दिन होते हैं, 7 डॉक्टर स्पेशलिस्ट बैठते, चाहे मुझे लखनऊ से बुलाना पड़ता, वो फ्री देखते पूरे दिन। तीसरा ये था कि मैं एक सबका ऑफिस बनाता, दफ्तर बनाता। बहुत सारे ऐसे गैरतमंद बाप माँ हैं जिनकी बेटियां सयानी हो गई हैं और वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला पा रहे हैं। उनको चिन्हित करके उनके पास मैं खुद जाता और तीसरे आदमी को पता ना लगता, मैं उनकी मदद करता, उन बेटियों की शादी करवाता जो कि आज अच्छी खासी एज हो जा रही है। उसको मेरा ये 2-3 इरादा था। बाकी डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, इतना फंड आता है नगर पालिका में कि यहाँ की सड़कें, यहाँ की नालियाँ एकदम चमकती। तो मैं अपनी स्पीच में एक चीज़ और कहता था कि मैं वो काम करूँगा जो नगर पालिका के दायरे में नहीं आता। और मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं इंटरव्यू में कह पा रहा हूँ। कसम खुदा की एक बात ये कह रहा हूँ कि टांडा को टांडा बना देता, क्योंकि मेरा पेट भरा था, मेरे बच्चे सेटल हैं, मुझे सिर्फ आवाम के लिए करना था। और आगे इंशाल्लाह मैं ये चीज़ करूँगा, मेरे इरादे में है। कहते हैं ना कि कोई फौज अगर कहीं लड़ने जाती है, जब हथियार नहीं रहता तो बड़ी मुश्किल हो जाती है लड़ाई में। आज थोड़ा सा मैं उसी में कमज़ोर हो रहा हूँ। आवाम का साथ जिस दिन हो गया, टांडा को टांडा ही बना दूंगा इंशाल्लाह।
तो ये थे इंजीनियर एजाज अंसारी, जिन्होंने अपनी बात हमारे माध्यम से खुल कर रखी। अब ये देखना होगा कि एजाज अंसारी टांडा की राजनीति में सिर्फ एक चर्चा है या आने वाले वक्त की सियासी हकीकत। इसका जवाब तो वक्त और वोट देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे लोकमंच न्यूज़। शुक्रिया।